राम नाम रति राम गति, राम नाम विश्वास। सुमिरत शुभ मंगल कुशल, दूँ दिसि तुलसीदास। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं, जिन मनुष्यों का राम नाम से प्रेम है, जिनकी राम ही एकमात्र गति है, जो राम नाम में अगाध विश्वास रखते हैं, राम नाम का स्मरण मात्र करने से ही लोक और परलोक में उनका शुभ और मंगल हो जाता है। जय श्री राम। इस चैनल पर नियमित रूप से श्री रामचरितमानस का पाठ किया जा रहा है। यदि आप नियमित रूप से प्रतिदिन प्रातःकाल श्री रामचरितमानस के बालकांड का क्रमानुसार अर्थ सहित श्रवण करना चाहते हैं तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करें। आज हम श्री रामचरितमानस के बालकांड में वर्णित दोहा संख्या 181 से 183 की कथा का श्रवण करेंगे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। क्षुधा छीन बलहीन सुर, सहज ही मिल आई। तब मारी हूँ की छाड़ी हूँ, भली भांति अपनाई। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हरे हरे महादेव की जय। अर्थात भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही में आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा अथवा भली भांति अपने अधीन करके छोड़ दूंगा। मेघनाद कहूँ पुनि हकरावा, तिन्ही सीख बलु बैरी बढ़ावा। जे सुर समर धीर बलवाना, जिन्हें के लरी बेकर अभिमाना। अर्थात फिर उसने मेघनाद को बुलवाया और सिखा पढ़ाकर उसके बल और देवताओं के प्रति वैरभाव को उत्तेजना दी और फिर कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान है और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, तिन्हि जीति रण आने सुबांधी। उठी सूत पितु अनुशासन कांधी, एहि विधि सब ही अगेया। तिन्हि आपुनु चले उगदा करल नहीं। अर्थात उन्हें युद्ध में जीतकर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को सिरोधार्य किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। चलते दसानन डोलती अवनी, गरजत गर्भ स्रवी सुर रवनी। रावण आवत सुने उसको, देवन तके मेरु गिरि खोहा। अर्थात रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देवर मणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाएं तकी, अर्थात भागकर सुमेरु पर्वत की गुफाओं का आश्रय लिया। दिग्पालन के लोक सुहाए, सुने सकल दसानन पाए। पुनि पुनि सिंहनाद करी भारी, दे देवतन गारी पचारी। अर्थात दिक्पालों के सारे सुंदर लोकों को रावण ने सुना पाया। वह बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार ललकार कर गालियां देता था। रन मद मत फिरई जग धावा, प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। रवि शशि पवन वरुण धन धारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी। अर्थात रण के मद में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम आदि सब अधिकारी थे। किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हठी सबहि के पंथ ही लागा। ब्रह्मा सृष्टि जह लगी तनु धारी, दस मुख बस बरती नर नारी। अर्थात किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता और नाग सभी के पीछे वह हठपूर्वक पड़ गया।
किसी को भी उसने शांतिपूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहां तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए। आयसु करहि सकल भय भीता, न वही आए नित चरण बिनीता। अर्थात डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। भुज बल बिसव बश करी राखे सिको न सुतंत्र, मंडलिक मणि रावण राज करई नीच मंत्र। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव की जय। अर्थात उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडलिक राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपनी इच्छा अनुसार राज्य करने लगा। देव जक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, जीति बड़ी निज बाहुबल बहु सुंदर बर नारी। अर्थात देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नाग की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीतकर ब्याह लिया। इंद्रजीत सन जो कछु कहे, सो सब जनु पहले ही करी रहे। प्रथम ही जिन्हें कहू आय सुदिनेहा, तिन्हें कर चरित सुनूं जो किनेहा। अर्थात मेघनाद से उसने जो कुछ कहा उसे उसने मेघनाद ने मानो पहले ही कर रखा था। अर्थात रावण के कहने भर की देर होती थी, उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देर नहीं की। जिनको रावण ने मेघनाद से पहले ही आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने जो करतूतें की अब उन्हें सुनो। देखत भीम रूप सब पापी, निशिचर निकर देव परितापी, करहि उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरहि करी माया। अर्थात सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धरते थे। जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला, जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावहि, नगर गाँव पुरे आगहि लगावहि। अर्थात जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे, वे वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थान में वे गौ और ब्राह्मणों को पाते थे, उसी नगर, गांव और पुर में वे आग लगा देते थे। शुभ आचरण कतु नहीं होई, देव विप्र गुरु मानन कोई, नहीं हरि भक्ति यज्ञ तप ज्ञाना, सपने हूँ सुनिए न वेद पुराना। अर्थात उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण, ब्राह्मण भोज, यज्ञ, श्राद्ध आदि नहीं होते थे। देवता, ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। न हरिभक्ति थी, न यज्ञ, तप और ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। जप जोग विरागा, तप मख भागा, श्रवण सुनई दस सीसा, आपनु उठी धावई रहे न पावई, धरि सब घालई खीसा, अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा, धर्म सुनिए नहीं काना, तेहि बहुविध त्रासई देश निकासई, जो कहे वेद पुराना। अर्थात जप, योग, वैराग्य, तप और यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की बात रावण कहीं भी कानों से सुन पाता तो उसी में स्वयं उड़ दौड़ता, कुछ भी रहने नहीं पाता। वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों में भी सुनने में नहीं आता था। जो कोई वेद और पुराण कहता उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता था। बरनी ने जाई अनीति घोर निशाचर, जो करही
हिंसा पर अति प्रीति तिन्ह के पाप ही कवनी मीति। अर्थात राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर जिनकी प्रीति है उनके पापों का क्या ठिकाना। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधु न सन करवा वही सेवा। अर्थात पराये धन और पराई स्त्री पर मन ललचाने वाले दुष्ट, चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं की नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर रहा, उल्टे उनसे सेवा करवाते थे। जिन्हें के ये आचरण भवानी, ते जाने निशिचर सब प्राणी। अतिशय देखी धर्म के गलानी, परम सभीत धरा कुलानी। अर्थात श्री शिवजी जी कहते हैं, हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय गलानी, अरुचि, अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत ही भयभीत और व्याकुल हो गई। गिरी सड़ी सिंधु भार नहीं मोही, जस मोही गरु एक पर द्रोही। सकल धर्म देखई विपरीता, कही न सकई रावण भयभीता। अर्थात वह सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक परद्रोही, दूसरों का अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई वह कुछ भी बोल नहीं सकती है। धेनु रूप धरि हृदय विचारी, गई तहाँ जय सुर मुनि झारी। निज संताप सुनाए सुरोई, काहू ते कछु काज न होई। अर्थात अंत में हृदय में सोच विचार कर गौ का रूप धारण कर धरती वहां गई जहां सब देवता और मुनि छिपे हुए थे। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम न बना। सुर मुनि गंधर्वा मिली करी सर बागे, बिरंच के लोका। संग गोतनु धारी भूमि बिचारी, परम बिकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछौ ने बसाई। जा करिते दासी सो अविनाशी, हमरे उतोर सहाय। अर्थात सब देवता, मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक सत्यलोक को गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी वश नहीं चलने का। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि तू जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। और इसके साथ ही आज का श्री रामचरितमानस का पाठ संपूर्ण होता है। आगे की कथा का रसपान करने के लिए हमसे जुड़े रहें। जय श्री राम।